प्रेस वार्ता है ये किस मसले में है? नमस्कार, मैं सारे मीडिया कर्मियों का शुक्रगुजार हूँ कि थोड़े से समय में ही मेरे मैसेज पे वो आए हैं आप लोग। तो आज का ये जो हमारी प्रेस वार्ता का मैटर है, ये है कि रात को हमें एक मैसेज आया कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें जैसे आपको पता है कि हमारे दिव्यांगों के लिए उन्होंने कहा कि 40% से ऊपर जो दिव्यांग हैं उनको घर से ही वोट डाला जाएगा, और जो 85 साल के बुजुर्ग हैं उनके भी घर से ही वोट डाले जाएंगे। उसको मैं बाद में लेता हूँ। पहले ये आया कि एक सक्षम ऐप उन्होंने निकाली हुई है चुनाव आयोग ने। उसमें हमें ये मैसेज मिलता है कि आपने अगर उधर व्हील चेयर चाहिए पोलिंग बूथ पे, तो आपको अपना बायोडाटा ऑनलाइन करना पड़ेगा सक्षम ऐप पे। देखिए, एक नंबर तो हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो दिव्यांग लोग हैं कि उनको जो बायोडाटा उनको सक्षम ऐप में लोड करना है। उसके बाद 3 बार ओटीपी आती है। वो किस बेस पे आती है हमें तो इस बात का नहीं नॉलेज है, मगर ओटीपी के साथ आपको पता है कि पिछले दिनों हमारे डीजीपी आर स्वेन का भी फ़ोन हैक हो गया था और किसी ने उनके नाम पे भी वसूली करना शुरू कर दी थी। मैं ये चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ कि ये ओटीपीओ का मसला जो है वो अपने घर तक ही रखें, और आपके जो बीएलओ हैं वो 3 महीने पहले हमारा पूरा ब्यौरा दर्ज करके गए हैं। उन्होंने वोटर कार्ड और आधार कार्ड और फ़ोन नंबर सब कुछ ब्यौरा दर्ज किया कि कितने लोग जो वार्ड बाई वार्ड या पंचायत बाई पंचायत रहते हैं जो दिव्यांग लोग हैं, उनका पूरा ब्यौरा उनके पास है। तब आपने ये बात नहीं कही हमें कि आपने अगर व्हील चेयर चाहिए पोलिंग बूथ पे तो आपको सक्षम ऐप पे जाना पड़ेगा। पिछले दिनों हमारा स्वीप का प्रोग्राम था, उसमें भी हमें ये कोई नॉलेज नहीं दिया गया कि आपको अगर व्हील चेयर बूथ बाई बूथ चाहिए तो आपको सक्षम ऐप पे ऑनलाइन करना पड़ेगा अपना डाटा। देखिए, ऐसे हमें बरगलाने वाली बात आ गई कि दिव्यांग लोग पहले ही इतनी परेशानी के आलम में रहते हैं, और ये चुनाव आयोग ने जो नए नए मैं तो कहूँगा जी ऐप की ही सरकार है और चुनाव आयोग भी सरकार का ही है, क्योंकि ये नए नए जो निकालते रहते हैं तुगलकी फरमान कहूँगा मैं इसको कि एक तो हम लोग पहले ही परेशानी के आलम में रहते हैं, और दूसरा हमें ये कह दिया कि आप अगर आपको व्हील चेयर चाहिए, क्या पहले बूथों में व्हील चेयर नहीं लगती थी? मैं चुनाव आयोग से ये पूछना चाहता हूँ, मेरी उम्र इस वक्त 58 ईयर है, मैं कम से कम भी 10 बार वोट डाल चुका हूँ, 15 बार। तो क्या पहले वहाँ व्हील चेयर नहीं लगती थी? ये नया इन्होंने सिस्टम शुरू किया कि जिस पोलिंग बूथ में व्हील चेयर चाहिए वहाँ उसको ऐप को उसमें अपना डाटा लोड करना पड़ेगा। क्यों? देखो, हमारा समाज कल्याण विभाग परेशान है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट परेशान है। क्या हम इन लोगों के साथ मुंह लगाएं, इन लोगों के साथ अपनी अनबन कर दें कि अगर वो मुझे अभी मैसेज आ रहा है समाज कल्याण विभाग की तरफ से कि 10-15 बंदों के नाम दो जी, उनका पोलिंग बूथ पे उनके लिए व्हील चेयर, क्यों हम करेंगे ऐसा? क्यों हम अपनी ओटीपी उनको शेयर करेंगे? वजह क्या है? अगर आपने चुनाव में इतनी ही आपको हो रहा है कि आप दिव्यांगों के लिए सहूलत दे रहे हो, तो जो रूलिंग पार्टी है या जो अपोजिशन पार्टी है, कोई भी जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन में, वो अपने कार्यकर्ताओं को भेजिए घर घर में जाके उनकी ओटीपी उनको ऑनलाइन कर दें, भाई वहाँ फलानी जगह हमने व्हील चेयर लगानी है। स्वीप प्रोग्राम में हमें ये कहा गया, मैंने सवाल पुट का किया उधर कि भाई वहाँ बूथ पे जो है रैंप नहीं होते, वो कह रहे हर बूथ पे रैंप होगा। फिर मैंने कहा व्हील चेयर, कहते हर बूथ पे व्हील चेयर होगी और वाहन भी होगा वहाँ जो आपको लाने ले जाने के लिए। फिर ये कल का ये तुगलकी फरमान नया जारी कर दिया कि रात को भी मुझे 10-11 बजे तक फ़ोन आते रहे, मैसेज आते रहे, और सुबह अभी एसडीएम ऑफिस से फ़ोन आ गया कि भाई आपने व्हील चेयर के लिए वो किया हुआ है, क्या नाम एप्लीकेशन दी है। मैंने कहा मैंने कोई घर थोड़ी ले जानी व्हील चेयर भैया, पोलिंग बूथ पे तो व्हील चेयर लगती ही लगती है, ऑलरेडी लगती है, तो फिर हमें लोगों को क्यों इतने परेशान कर रहे हैं? मैं आप मीडिया वालों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, साफ कर देता हूँ कि अगर ऐसे ही हमारे दिव्यांग लोगों को हरास करना है तो फिर हम पोलिंग बूथ में भी वोट डालने नहीं जाएंगे। आपने घर में भी डालें हमारे वोट, अनाउंसमेंटें करते हैं 40% के ऊपर वोट डालेंगे जी घर से, तो उसमें क्या रीज़न है? इसलिए मैंने ये फौरी तौर पे जो आपको मैंने मीडिया कर्मियों को थोड़ी तकलीफ दी है कि ये जो हमें रात की परेशानी पैदा हुई है उसके लिए आपको मैंने बुलाया।